हेलो तो कर दे, ऑडियंस देख खतर करनी। हेलो करेगी ना, तो ये लगता है कि भाई मैंने वो दवाइयाँ ली क्यों। जब वो बूस्ट हो गया 2 दिन तो लगा कि भाई हाँ ठीक है कुछ है। क्या है, रो क्यों रही है तू? यहाँ खाना देंगे अभी। आ गई मम्मी घूम के, घूम आई। हाँ देंगे, ले पानी ले आया था मम्मी तेरे खतर। कल शाम को मैं थोड़ा सा मम्मी से बात करने की कोशिश करता, लेकिन तब मम्मी की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी घूम फिर के आने के बाद। अब यहाँ मम्मी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रही है। क्या खा रही है मम्मी? मम्मी बताते नहीं है, अब बोलती नहीं है ज़्यादा। क्या खा मम्मी बताते हैं? कॉर्नफ्लेक्स। नट्स खाएं थोड़े से अभी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स। शक्ल दिखा मम्मी। हेलो तो कर दे, ऑडियंस देख खतर करनी। हेलो करेगी। ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा बात नहीं करती, या तो बात करती हैं तो सिर्फ अपने उसके बारे में कि मैंने ये क्यों किया वो क्यों किया। क्योंकि जिस टाइम पे दवाइयाँ इनको से दिया ना, तो ये लगता है कि भाई मैंने वो दवाइयाँ ली क्यों, मुझे वो दवाई लेनी नहीं चाहिए थी। वो दिमाग में काफ़ी जय कर रही है। अगर ये मान ली ऑडियंस तेरे को देख रही है, इनसे कुछ पूछना चाह रहा है, जो है तो हम तक पूछा है कि भाई मेरी एनर्जी कम होगी, वह किस तरह ऊपर कर इसका कुछ पूछना चाहोगी कि वो बता दें, इनमें तो कोई समझदार हो, हम तो कौन ही। भाई वीकनेस बहुत है जितनी ज़्यादा और वीकनेस आई क्या तो? और भूख लगती नहीं, खाया कुछ जाता नहीं, तो ये वीकनेस कैसे जा हुई किस तरह वीकनेस? दवाई खाने से दवाई रिएक्शन कर दी, दवाइयाँ ने वीकनेस ले दी मेरे भीतर में। और बीमारी भी तो है, वो तो बता नहीं रही तू। बीमारी कुछ भी नहीं है मेरी। मम्मी मान नहीं रही कि बीमारी है, कह रही है मेरे कोई बीमारी नहीं है अंदर में। आज तो फिर भी ठीक लगा मम्मी तू। और दिन अब सुबह तो पूरी रात नींद नहीं आई मम्मी को, रात में फिर आ गई थी बाद में नींद। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ का कुछ ब्लॉग, वो भी। ओए तेरा बच्चा कहाँ गया? वो बच्चे हैं इसके छोटे छोटे, अब समझ में आया, इसके बच्चे और रखे हैं, इसलिए खाना इसको हम डेली खाना खिलाते हैं इस बिल्ली को। इसके छोटे छोटे पप्पीज निकालेंगे, किटन्स हैं वहाँ पे। अच्छा, इसलिए गुस्से में रहती है कि इसके कोई किटन को छेड़खानी ना कर दे। तो भाई आज फिर से हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मम्मी को आज एडमिट करके कुछ इंजेक्शन वगैरह और लगाएंगे। क्योंकि अभी मम्मी जितनी आज तो बहुत सही दिख रही है, इतनी काफ़ी टाइम के बाद थोड़ी सी मम्मी ठीक हुई है। तो वैसे भी रात को है ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी मम्मी को, मतलब मुझे लगता है 1-1.5 बजे तक नींद नहीं आई बिल्कुल भी। और जब मम्मी को नींद नहीं आती तो हमें भी नहीं आती भाई। और कुछ दवाई थी एंजाइटी वगैरह की, वो दी थी, उसके बाद भी नींद नहीं आई थी। मम्मी को क्या हो रखा है कि भाई जो उनका पास्ट इंसिडेंट हो गया ना, वो दवाइयाँ वगैरह जो खाई हैं उनसे सेदगी मतलब ये होता है कि भाई उनके रिएक्शन कर गई, तो उनका है ना दिमाग से उनके वो उतर नहीं रहा कि मैं क्यों गई थी, मैंने वो इंसिडेंट किया ही क्यों, ये सारी चीज़ें गलती करी मैंने वो सारी चीज़। और उसके बाद अब क्या है, अब ये है कि भाई बीमारी भी है उनको, जैसे बीमारी आप लोगों को पता होगी SLE है। SLE क्या होती है कि भाई ये ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है। तो अब उसके रिलेटेड भी चल रहा है, शायद हमें ये लग रहा है आज डॉक्टर्स के पास जो फिर फाइनली डॉक्टर उसका कर रहे हैं कि भाई हाइपर हो गई है, वो हाइपर भी हो जाती है, तो उसको शायद शांत करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि भैया मम्मी को देखना है, आपसे बात करनी है, तो मुझे लगा चलो आप लोगों के लिए छोटी सी ये क्लिप बना गया। यार मुश्किल होता है वीडियो वगैरह बनाना, ब्लॉग वगैरह बनाना, और फिर मम्मी भी मतलब परेशान है यार वो, अब उनसे क्या बात करें, क्योंकि और आप लोगों को ये परेशानी मतलब ऐसे इस तरह से दिखाना मतलब वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे, हम इसलिए नहीं बनाई थी। अब चलो चलते हैं, अभी बात करते हैं रास्ते में और पापा से बात करते हैं, पूछते हैं उनका क्या कहना है। कौन हुआ है? हॉस्पिटल जाने में लगे हुए मम्मी को लेके, रास्ते में हम लस्सी और रोटी ये खाने में लगे हुए हैं।
खाम खाम में क्यों जहाज है? मम्मी ने डर लगा हॉस्पिटल में मेरा ना और ज्यादा बिगाड़ ना दे दवाई दो ये डर लग रहा है। डर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। मैं शुरू से डरती डरती हॉस्पिटल आ गई। अब तो कुछ तो इधर भाग गया। हो जाएगी ठीक हो जाएगी। इपकड़ा डर बैठा हुआ है मम्मी के। शुरू तो हॉस्पिटल में ना जावे तो ठीक पावे। तो हॉस्पिटल में तो इसलिए गई होगी बीमार थी ना। मैं बीमार था तरह गई तो ले गया बना न्यू का मना आप ले गया। मैं बीमार के लिए नहीं गई। और उतर गया तो लगता है अब डर इतना बैठ गया ना दवाइयों की। दवाइयों से रिएक्शन होने के बाद। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे इंडियन स्पाइनल इंजरीज दिल्ली में हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सोनिया ने बताया था कि भाई हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह ली थी। तो अभी मम्मी को जो प्रॉब्लम है ना एसएलई में क्या होता है कि भाई सिस्टमिक लूपस है, उसमें ऑटो इम्यून डिसीज होता है। तो आपको जो इम्यून सिस्टम है ना वो ही आपका खुद ही कह सकते हो कि एनिमी है आपके लिए। तो वो क्या है एंटीबॉडीज क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर ही, और आपकी बॉडी के कुछ सेल्स से ही वो फाइट करता रहता है, उनको डैमेज करता रहता है। ठीक है। तो और आयुर्वेदा में मुझे नहीं पता, जहाँ तक जिस डॉक्टर से हमने ले रहे थे उन्होंने ठीक है कुछ दी, उन्होंने शायद इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दिया। तो जब वो बूस्ट हो गया 2 दिन तो लगा कि भाई हाँ ठीक है कुछ अच्छा सा फील होता, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन थी और भी ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो उसको सिचुएशन को फिर दोबारा से अप करना मतलब और ज़्यादा मेहनत लग रही थी हमें कि भाई ये तो और भी ज़्यादा सिचुएशन होती वर्स होगी। तो अब वापस यहीं पे लेके आए हैं। तो इन्होंने बोला है कि भाई एडमिट करके कुछ करेंगे कि भाई कुछ, क्योंकि दवाइयाँ मम्मी से ली नहीं जा रही, तो ये एडमिट करके कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे। तो इसलिए है, और गर्मी काफ़ी हो रही है। मैं अभी ये गाड़ी में आया था कुछ चेक करने के लिए, मुझे लगा आप लोगों से बात भी करूँ। अंदर है, हम वेट कर रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा। तो एडमिट करेंगे, एडमिट करने के बाद उनका वो जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई भैया अपडेट दो थोड़ी सी अपने बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वहाँ पे। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊँ। सिचुएशन ठीक है यार, ठीक इन द सेंस कि वो मम्मी की तबीयत तो ठीक है नहीं, और वो मेंटली भी है ना थोड़ा सा काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब क्या, वो अपने उन इंसिडेंट्स को याद करने में लगी है कि मैं दवाई लेने क्यों गई, मैंने दवाई वो ली क्यों, मैंने खाई क्यों। तो उनको है ना वो बार बार रेपिटेटिव में वो बातें कर रही हैं, और उनको ये लग रहा है कि उन दवाइयों ने उनकी बॉडी के अंदर ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लो कर दिया है। मतलब उनका कहने का मतलब, अब पता नहीं क्या आप लोग इससे रिलेट करते हो, ऐसा होता है क्या, मुझे बताना। वो ये कह रही है कि भाई जो मैंने दवाइयाँ ली थी ना उन्होंने मेरा अंदर से सिस्टम चेंज कर दिया, मतलब इमोशंस वो चेंज कर दिए। जैसे कह रही थी वो मेरे पहले खांसी थी, वो खांसी एकदम में खत्म हो गई। मुझे और भी कुछ जैसे छाती में जलन सी या बेचैनी अंदर जो कहते हैं कि गैस सी बनती थी वो खत्म हो गई। तो कह रहे हैं कि वो चीजें हैं अंदर लेकिन दब गई हैं, उन दवाइयों ने ऐसा रिएक्शन कर दिया है, मतलब सुन कर दिया मेरी बॉडी। तो अब पता नहीं ऐसा एक्चुअली में होता है कि भाई अंदर से सुन कर दिया है, वो चीजें निकल के नहीं आ रही। कह रही जिस दिन मैं अच्छा फील करती हूँ, थोड़ा बहुत भी अप फील करती हूँ, लो नहीं करती इतना फील, उस दिन वो चीजें निकल के आती हैं। तो एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो वो हर चीज़ दवाइयों को रिलेट करेंगे भाई वो दवाई जो है उन्होंने किया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बीमारी है एसएलई उसमें फ्लेयर अप हो रखा हो। अब फ्लेयर अप, क्योंकि इसके बारे में हमने भी काफ़ी रिसर्च करी, मैंने, मेरे भाई ने, पापा ने, सब ने ही, हमने पूरी फैमिली ने, सोनिया वगैरह ने भी। तो उसके बाद क्या था कि भाई हमें ये पता लगा कि भाई इसमें फ्लेयर अप सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे ये बीमारी कई बार एक्टिव हो जाती है। तो उसमें क्या है, आपको ऐसा 2 महीने, 1 महीने या कई बार 1 दिन, कई बार 1 हफ्ते ऐसा फील होता है कि आपको बेचैनी, घबराहट होती है। तो यही चल रहा है। बाकी आपको मैं ज़्यादा इस पे बोर नहीं करता। तो देखते हैं क्या होता है, बस प्रे करना गॉड से। आई होप जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक तो मेरी मम्मी यहाँ पे एडमिट है, वो निकल चुकी होंगी। और अगर ये इंजेक्शन सही काम करिए, क्योंकि इस इंजेक्शन के जो है कि रिस्क बहुत है इस इंजेक्शन के। अगर इस इंजेक्शन, यार मेरा हाथ दुखने लग गया। हाँ, तो इस इंजेक्शन के है ना रिस्क काफ़ी है, जब मैं बात कर रहा था आपको कि भाई इसमें कई इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपके कोई ना कोई ऑर्गन वगैरह फेल ना हो जाए। तो इसलिए हम बहुत प्रे कर रहे हैं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ प्रे करना। लेकिन जब तक आप वीडियो देखोगे तब तक तो हो चुका हुआ है इंसिडेंट। तो अगर आप देखते हैं यार क्या होता है। बाकी मेरे को बड़ा डर सा लगा था पर्सनली, कि मेरे को पता था ये इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है अगर ये सिचुएशन सही नहीं हुई। तो मैं ट्राई कर रहा था, मतलब मैं आया जब भी अगर ये चीज़ करवा सकता, लेकिन मैं सोच रहा था कि बिना इंजेक्शन के, बिना इसके भी हम कुछ कर सकें, दवाइयों से काम हो सके। तो दवाई मम्मी से ली नहीं गई, ली कुछ वो से वापस रिएक्शन कर गई। अब बाकी भी चीज़ हमने ट्राई करके देख ली। अब तो यही है कि भाई ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो अब ये लगवाते हैं, एंड आई होप इसके बाद सिचुएशन जो है वापस नॉर्मल आ जाए, चीज़ें कंट्रोल में आ जाएँ।
और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत दुआएं दी हैं। गर्मी बहुत हो रखी है भाई, गर्मी बहुत ही ज़्यादा। शायद मैं बहुत सालों के बाद इस मौसम में यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझे गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। ले तो क्या कहना चाहती है? कुछ ना हॉस्पिटल में आए हुए हैं, बहुत परेशान हूँ। बहुत परेशान है, कुछ नहीं कहना चाहती? गलत मम्मी, शुरू होने वाला है, गलत दवाइयाँ खा ली। पापा क्या कह रहे हैं? लेकिन ट्रीटमेंट पे विश्वास ही नहीं है। ट्रीटमेंट पे विश्वास नहीं है मम्मी ने। ट्रीटमेंट क्या काम करेगा? ट्रीटमेंट पे विश्वास करना चाहिए ना, डॉक्टर पे विश्वास करना चाहिए। डॉक्टर तो एक तरह से भगवान का रूप ही होता है। देख के बढ़िया बोले डॉक्टर। विश्वास से ही दुनिया चल रही है, सब चीज विश्वास करो। विश्वास है कि दवाइयों पर 10% डॉक्टर का और 90% विश्वास, 100% हो जाएगा। हाँ 90% विश्वास। देख पापा ने सही बात बोली। मम्मी नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, कमेंट नहीं दे रही मम्मी इस बात पे। तो अभी वेट करने में लगे हैं हम यहाँ पे। यहाँ मम्मी, ओहो, तो ये है भाई नेक्स्ट डे। आप लोगों को नेक्स्ट डे क्या, हॉस्पिटल में हम रुके हैं, 2-3 दिन हॉस्पिटल में रुके। हॉस्पिटल में रुकने के बाद छुट्टी मिल गई थी और वापस आ चुके हैं घर पे। अब थोड़ा बहुत आराम है, मतलब ये कह सकते हैं 5-10% का आराम है। लेकिन बात ये है कि पहले भी हमने मम्मी को एडमिट करवाया था दूसरी जगह, ठीक है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आराम होता है। शायद ये ग्लूकोज वगैरह चढ़ते हैं तब होता है, लेकिन ये कंटिन्यूटी में अगर ये आराम दिखेगा घर में, अभी घर में आने के बाद, तो बहुत अच्छी बात होगी। अब वो उसका वेट कर रहे हैं कि भाई ये आराम जो है 5-10% का है, ये बढ़ता रहे और ये घटे ना वापस। क्योंकि पहले भी हम जैसे ले गए थे आयुर्वेदा के लिए, तो आयुर्वेदा वाली दवाई ने एकदम में हमें पहले दिन ऐसे लगा ओह आराम दिख रहा है, आराम दिख रहा है, लेकिन वो वापस नेगेटिव में आ गया था। मतलब 2 दिन के बाद तो ऐसा हो गया था, जब 2 दिन की दूसरे दिन की दवाई ली थी उसके बाद तो बहुत डाउन हो गई थी। पता नहीं क्या ऐसा कुछ लगाया था, इंजेक्शन वगैरह लगाया था, क्या किया था, तो उससे काफ़ी डाउन चला गया था। मतलब जितना पहले जैसी हालत थी उससे भी ख़राब हो गई थी। तो अब देखते हैं, मैं तो क्या कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरा ये है कि मैं आयुर्वेदा पे बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रस्ट है मुझे, लेकिन ये भी है साथ में साथ कि भाई ऐसी हालत सिचुएशन में जहाँ पे बेचैनी घबराहट बहुत ज़्यादा है, तो क्विक रिलीफ भी चाहिए, नहीं तो जो है ना मम्मी काफ़ी परेशान हो रखी हैं। तो अब उसके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे जितने चक्कर मार सकें तो यहाँ पे चक्कर वगैरह मारते हैं। और दूसरा ये है कि भाई जो नेचुरल जैसे नीम वगैरह ये वैसे भी करती हैं, खुद भी करती थी, तो वो कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी देखते हैं क्या होता है।